अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है ना पिजन होल प्रिंसिपल है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले उस प्रिंसिपल की दोबारा से एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज से। तो पिजन होल प्रिंसिपल जो था उसमें हमारे पास दो इंटीजर्स थे, एक हमारे पास एन था और एक एम था। एन जो थी हमारे पास अगेन नंबर ऑफ आइटम्स थी। एम हमारे पास जो बॉक्सेस थे उनके नंबर्स थे। तो उनको प्लेस करने के लिए स्पेसिफिक यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रिंसिपल कि एन इज इक्वल है के एम प्लस वन। यहाँ पर जो के है वो हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है और एम भी इसी तरह से कोई नेचुरल नंबर है जो बॉक्सेस की क्वांटिटीज को शो कर रहा है। इसके लिए जो जनरल इसका प्रिंसिपल आता है हमारे पास, इसको शो करने के लिए जो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में यूज होगा, फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो है ना हमारे 3.2 एक्सरसाइज के, वो इसी पे बेस कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं 3.2 के आगे वाले, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड, उसके लिए जो है वो अलग से रूल्स होंगे, वो अलग से उसके लिए नंबर्स यूज होंगे, उनके लिए हम अलग से एग्जांपल्स करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, ये इस तरह से है आपके पास। अब ये जो है ये इज इक्वल होगा आपके पास टोटल एन ओवर एम। ठीक है, आते हैं जी अब हम क्वेश्चन पे। जी, यहाँ पर भी एक दफ़ा मैं दोबारा से रूल लिख देती हूँ, उसको डिटेल में तो हमने कर लिए। जो हमारे पास रूल है वो इज इक्वल है के प्लस वन। लास्ट लेक्चर में इसको में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, एन माइनस वन ओवर एम प्लस वन ये इज इक्वल है स्मॉल एन ओवर एम। इस फॉर्मूले में एन और एम आपके पास क्या है? एन जो है वो आपके पास इसी तरह जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि एन जो है वो टोटल आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स है, एम जो है वो आपके पास बॉक्सेस हैं जहाँ पे हमने उसको प्लेस करना है। अच्छा जी, 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर वन है। या क्वेश्चन नंबर वन करने से पहले आई थिंक हम एक और एग्जाम्पल इसकी कर लें। तो इसकी एक और एग्जाम्पल जो है उसको करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली वो एग्जांपल्स को मैं एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। उस एग्जांपल में है कि टीम जो है ना वो टूरिज्म के लिए जा रही है। लेट्स सपोज, इमेजिन कर लें 7 पीपल्स है हु वांट्स टू प्ले इन अ टूर्नामेंट ऑफ टीम n इज इक्वल टू 7, मतलब 7 आइटम्स है, 7 पीपल 7 आइटम्स विद अ लिमिटेशन ऑफ 4, ओनली 4 टीम्स, m इज इक्वल है 4। अब उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है कि ये 4 टीम्स होंगी। पर्सन 7 गए हैं, अब वो 4 टीम्स में वो सिलेक्ट होंगे। अब वो सिलेक्शन देखिए, हम खुद भी सोचते हैं तो वो सिलेक्शन किस तरह से हो जाएगी? वो जो है वो सिलेक्शन के अंदर हमारे पास कोई 2 टीम्स ऐसी होंगी, 3 टीम्स ऐसी होंगी जिसमें ज्यादा लोग होंगे, 2 लोग होंगे, बाकी एक में एक भी होगा, इस तरह से उसके ऊपर हो जाएगी। To choose from this, the pigeonhole principle tell us that they cannot all play for different teams. कि तमाम के तमाम जो है ना पिजन होल प्रिंसिपल कह रहा है कि जो 7 है ना वो 7 के 7 अलग अलग प्ले नहीं करेंगे, कुछ जो होंगे वो सेम भी प्ले करेंगे। देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन टीम फीचरिंग एट लीस्ट 2 ऑफ द 7, मतलब कि इनमें यहाँ पर सिंपली ये समझाने की हो रही है कि जब आपके पास टोटल जो ऑप्शन है वो कम है तो 2 लोगों को, एक से ज्यादा लोगों को उस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। चलिए जी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कार्ड मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स टू गारंटी दैट एट लीस्ट 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट आर चूजन। कि आपके पास एक, हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेक के कार्ड्स का प्लेइंग कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं 52 कार्ड्स हैं, उसमें से गारंटी देनी है कि अगर आप कार्ड निकालते हैं तो एटलीस्ट 3 कार्ड जो हैं सेम सूट से बिलोंग करते हो। यहाँ पर सूट से क्या मुराद है? जैसे कार्ड्स में 4 टाइप्स होती हैं, कार्ड में 4 टाइप्स में हमारे पास होते हैं वो हार्ट शेप कार्ड्स होते हैं जिनमें हार्ट का बना होता है, स्पेड होते हैं, क्लब होते हैं, डायमंड होता है, ये इसकी 4 है। ठीक है, ये मतलब ये 4 सूट्स हैं, 4 सूट में स्पेड और हार्ट, डायमंड और क्लब, ये होते हैं ऑप्शंस।
अच्छा जी, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा गया है कि 52 कार्ड्स हैं, 52 में से आपने कार्ड सेलेक्ट किए हैं और वो एटलीस्ट जो है ना वो 3 कार्ड एक सूट से बिलोंग करने चाहिए। देखिए वो क्यों करेंगे, सपोज दैट देर आर 4 बॉक्सेस, अब यहाँ पर जो टोटल बॉक्सेस हैं वो 4 है, तो बिकॉज ऑफ 4 सूट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड टोटल 4 हैं, तो सारे के सारे जो है वो 52 के 52 जो है वो इन्हीं चारों में से बिलोंग करते होंगे। जब हम अरेंजमेंट करेंगे, जैसे हमने पिजन्स की अरेंजमेंट की थी, जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो वो जो कार्ड है 52 वो इन्हीं 4 बॉक्सेस में आएंगे सीक्वेंस से। व्हेन द कार्ड आर सिलेक्टेड, जब जो कार्ड है वो सिलेक्ट करेंगे हम, दे आर प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक बॉक्स ऑफ द रेलिवेंट सूट। कि हमने हमारे पास देखिए हाथ में जो कार्ड्स 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, सामने 4 ऑप्शंस हैं बॉक्सेस में। एक हमारा हार्ट है, एक हमारा स्पेड है, एक हमारा क्लब है, एक हमारा डायमंड। हमने रैंडम एक कार्ड सेलेक्ट किया, अब वो जो कार्ड है लेट करिए वो हार्ट का निकला है, तो हमने उसको हार्ट वाले बॉक्स में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखें, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन n कार्ड्स आर सिलेक्टेड, दे देर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग n ओवर 4 कार्ड। कि अगर हम n नंबर ऑफ कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो उसको कौन सा बॉक्स कंटेन कर रहा है, उसके चांसेस n ओवर 4 है। कि वो देखिए डिपेंड कर रहा है कि कौन से में जाएगा। अगर तो हमारे पास टोटल 8 कार्ड्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो डिपेंड हमारा करेगा दूसरी तरह से, कि जब 8 आ जाएंगे तो मे बी वो सभी में दो दो चले जाए, वो इस तरह से हो जाए। मे बी वो किसी में ज़्यादा हो और वो किसी में कम हो, इस तरह से वो सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, अब ये जो n ओवर 4 है ये हम किस तरह लिख रहे हैं ये भी हम क्लियर करते हैं पहले जी। जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ आइटम्स ओवर टोटल, तो n ओवर m कार्ड्स है। फाइनली वी नीड एटलीस्ट 3 कार्ड्स टू सेम सूट। अब हमारे पास जो हमें आंसर चाहिए वो हमें चाहिए 3 कार्ड जो सेम सूट से बिलोंग करते होंगे। सो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कब होगा, इफ n ओवर 4 इज इक्वल टू 3, मिनिमम नंबर ऑफ 3 कार्ड्स ऑफ सेम सूट्स टू बी सिलेक्टेड। सेम सूट में से हमने 3 कार्ड जो है वो सिलेक्ट करने। अब हम इसके ऊपर हम फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखते हैं ये किस तरह से होगा। देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है n माइनस वन ओवर एम प्लस एन इज इक्वल है n ओवर 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है जी, n ओवर 4 इज इक्वल है 3। तो ये कैपिटल N जो है ये किस तरह से आएगा, फॉर्मूले में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी n माइनस वन ओवर 4 प्लस वन इज इक्वल है 3। देखिए जरा, तो जी n माइनस वन ओवर 4, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो ये 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। तो n माइनस वन 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगी, n इज इक्वल 2 × 4 + 1। अब आते हैं, ये मैंने आपको सारा सॉल्व करके बता दिया इसी तरह से यूजिंग द फैक्ट। अब इसका फैक्ट कौन सा हमने यूज किया है कि डिवाइडेंड जो है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो इज इक्वल है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर विद द रिमाइंडर 1। वी हैव, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए उसको सॉल्व करने से इक्वल आता है 9। इफ n इज इक्वल टू 9 इज यूज्ड वी कैन गेट, तब हम अगर n यहाँ पर 9 प्लेस करते हैं तो हमें 3 आंसर मिलेगा। कैसे 3 मिलेगा, देखें n जो है n डिवाइडेड बाय 4, n देखें n हमारे पास क्या है जी 9 है, 9 डिवाइडेड बाय 4, 9 डिवाइडेड बाय जब 4 है तो ये 2 समथिंग आंसर आएगा आपका 2.2 लाइक कर लें। तो ये ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन जो होता है वो जो है वो जिसको जो आगे वाला नंबर होता है उसको अप्रोच करके बता देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन यूज हो रहा है तो इसलिए 3 के इक्वल आ गया। चलिए आगे चलते हैं, हेंस वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिनिमम 9 कार्ड सिलेक्टेड। तो 9 कार्ड जो है ना वो ऐसे मिनिमम सिलेक्ट हो जाएंगे जो सेम सूट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें है कि अज्यूम दैट इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल each pair of individuals consist of 2 friends or 2 enemies. Show that there are either 3 mutual friends or 3 enemies in a group. हमने अज्यूम किया है कि एक ग्रुप है 6 पीपल्स का, ईच पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, अब इस पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स को कंसिस्ट कर रहे हैं हम 2 फ्रेंड्स के ऊपर, 2 फ्रेंड्स पे ये जा रहा है, या 2 एनिमीज के ऊपर, और ठीक है ऑप्शंस।
नेक्स्ट है हमने शो करना है कि देयर आर जो है ना, देयर आर आइदर 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स, कि यहाँ पर या तो ऐसा हो सकता है कि 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स हो और 3 म्यूचुअल एनिमीज हो। स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 6 पर्सन है। वी असाइंड द अल्फाबेट्स ABCDEF टू द ग्रुप ऑफ 6 पीपल्स। कंसिडर द पर्सन ए, हमने कंसिडर किया पर्सन ए को। अब पर्सन ए पे देखिए कंडीशन क्या है, ईच पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स कंसिस्ट ऑफ 2 फ्रेंड्स और 2 एनिमीज। अब हर पर्सन के साथ जो है वो एनिमीज का रिलेशन भी होगा और फ्रेंड्स का भी होगा। चलिए जी आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। कंसिडर द पर्सन ए इन द ग्रुप ऑफ 6, आइदर 3 or more आर फ्रेंड्स ऑफ ए और 3 or more आर एनिमीज ऑफ ए। यहाँ पर देखिए आइदर 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या एनिमीज है, ये हमने शो करना है। तो हमने यहाँ पे कहा अगर एक पर्सन ए है तो 3 से ज्यादा मे बी उसके फ्रेंड्स हो ग्रुप में, और या तो वो 3 से ज्यादा उसके एनिमीज हो ग्रुप में। वी डिवाइड दीज पर्सन इनटू द 2 सेट। तो हमें आइडिया हुआ है कि हमारे पास जो टोटल कैटेगरीज है ना पर्सन्स को रखने के लिए, वो 2 हैं। या तो वो एनिमी हो सकता है या वो फ्रेंड हो सकता है। हमारे पास जो बॉक्सेस है टोटल वो 2 हैं और पर्सन है हमारे पास 6 है। अब 6 के अंदर से एक के साथ हम बाकियों का रिलेशन बना रहे हैं, तो वी डिवाइड दीज पर्सन्स इनटू द 2 सेट्स। हम इन पर्सन्स को 2 सेट्स में डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज आइदर 2 आर फ्रेंड्स और 2 आर एनिमीज। या तो 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं या 2 एनिमीज हो सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व फॉर रिमेनिंग 5 पीपल इन द ग्रुप अदर देन ए एज। हमने नोट किया है कि ए तो हमारे पास जो पर्सन है जिसका रिलेशन बन रहा है, तो ए से अदर जो बन रहे हैं वो कितने हैं, वो 5 पीपल हैं जो रिमेनिंग है। अब हमारे पास देखें टोटल जो है वो 5 है। अब 5 को हमने 2 में प्लेस करना है। तो फ्रॉम द जनरलाइज्ड pigeonhole principle, one of the set has a least 5/3, 5/2, 5 टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं और कैटेगरीज हमारे पास 2 है जिनमें हमने इसको प्लेस करना है। जब इनको हम करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ब्रैकेट फंक्शन यूज होगा, 3 पर्सन आ गए। मतलब कि 3 पर्सन को हमने इंडिविजुअल करना है, या तो जो 3 है वो एनिमीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने शो करना था कि आइदर 3। अब 3 पे आ गई बात। अब सपोज कर लिया है कि बी सी और डी जो है ये आर फ्रेंड्स ऑफ ए, हमने सपोज किया ये जो है फ्रेंड्स हैं। फर्दर इफ एनी ऑफ बी सी डी आर फ्रेंड्स with each other, say that B and C, then BC together with A from the group of 3 friends। सपोज कर लिया कि B C D जो है ये फ्रेंड्स हैं A के। फर्दर अगर हम फर्दर देखते हैं तो एनी ऑफ B C and D आर फ्रेंड्स विद ईच अदर। अगर ये मिलके फ्रेंड्स हैं ए के तो ये आपस में भी तो फ्रेंड्स हो सकते हैं। से हमने कह दिया कि बी और सी जो है आपस में फ्रेंड्स हैं, देन बी एंड सी टुगेदर विद ए फॉर्म द ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स। तो बी एंड सी जो होगा वो ए के साथ मिलके जो है वो कौन सा ग्रुप बना लेगा, वो फ्रेंड्स का ग्रुप बना लेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो बी सी और डी जो होंगे ये ग्रुप हो जाएगा एनिमीज के। तो हमने यही शो करना था कि आइदर तो वो म्यूचुअली 3 जो होंगे वो फ्रेंड्स होंगे और या वो म्यूचुअली क्या होंगे, एनिमीज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कल हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले जो इस एक्सरसाइज से पहले की एग्जांपल्स हैं हम वो पहले सॉल्व करेंगे। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 उससे रिलेट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, ये उससे रिलेट करता है। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अल्लाह हाफिज।